सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और देश के अन्य इलाकों में बीते कुछ दिनों से अपराधियों के घर ढहाने की बढ़ती कार्रवाइयों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। खासकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी जघन्य अपराध के अपराधियों के घर पर तुरंत बुलडोजर चलवा दे रही थी। विपक्षी दल मुख्यमंत्री योगी की इस कार्रवाई को धर्म और जाति से जोड़ करके भी देखते थे। वे आरोप लगाते थे कि योगी की सरकार का बुलडोजर सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों, माफ कीजिएगा, अल्पसंख्यक क्या 25% आबादी वाले लोगों के खिलाफ चलता है। चलिए इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल बता दे रहे हैं। भारत में जब भी आप विभिन्न राजनीतिक दल की पार्टियों की रैली में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन अल्पसंख्यक है। चंद्रशेखर आजाद की रैली में जाएंगे, आपको जय भीम और नमो बुद्धाय के नारे लगेंगे। लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि जय भीम नमो बुद्धाय, वह बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसके सीधे सीधे पूछेंगे और भारी भीड़ इकट्ठा होती है। यहाँ तक कि अपना दल जैसे राजनीतिक दलों की रैली में भी जाएंगे तो नमो बुद्धाय के नारे 500 बार लगेंगे और जय श्री राम का नारा एक बार भी नहीं लगता है। आप खुद जाकर के चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म को मानने वालों की इफेक्टिव आबादी 42% है, हिंदू धर्म को मानने वालों की आबादी 25% है और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी 35% है। तो मैं ये कहूँगा कि 35% आबादी वालों, तो आप समझ जाइएगा कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो इसको मैंने क्लेरिफाई कर दिया है और अब मैं आगे की आपको जो न्यूज है उसको बताता हूँ। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि योगी सरकार का बुलडोजर खास तौर पर 35% की आबादी के खिलाफ चलता था। अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुश करने के लिए, जो हिंदुओं की आबादी 25% के करीब है, मुस्लिमों की आबादी लगभग 35% के करीब है, बौद्धों की आबादी 42% के करीब है और 1-2% में अन्य ईसाई और जो है सिख आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर के जब मैं कहूँगा तो अल्पसंख्यक तो आप समझिएगा हिंदू, जब मैं बहुसंख्यक कहूँगा तो समझ लीजिए बौद्ध धर्म, और जब मैं 35% आबादी करूँगा तो आप मुस्लिम समझ लीजिएगा। इसको मैंने क्लेरिफाई कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अब आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने अपने इस बुलडोजर एक्शन के जरिए अपनी राजनीति को भी धार देने की कोशिश की थी। उनके चाहने वालों में उनका यह बुलडोजर एक्शन बहुत पसंद किया जाता था। हालांकि सरकारी एजेंसियां अपनी हर बुलडोजर कार्रवाई में यह तर्क देती थी कि आरोपी के घर या दुकान का निर्माण अवैध था, उसने अतिक्रमण किया था या फिर उसने उचित विभाग से उस निर्माण की मंजूरी नहीं ली थी। खैर, अब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है और सवाल उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ी आशंका जता दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग के हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है। जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था, अब न बुलडोजर चल पाएगा न उसको चलाने वाले। दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है। तो क्या बुलडोजर का भी नाम बदल करके वो उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है अखिलेश यादव के अनुसार। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट की आखिरी लाइन में आशंका जताई कि योगी सरकार बुलडोजर का नाम बदल करके उसका दुरुपयोग कर सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं करने को कहा है। बुलडोजर इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देने का जरिया मात्र है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया है कि उनका आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथ आदि पर बने अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। पीठ ने कहा है कि अवैध ध्वस्तीकरण का यह भी एक उदाहरण है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपितों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि संपत्तियों को ध्वस्त करने का विमर्श गढ़ा जा रहा है। पीठ ने वरिष्ठ विधि अधिकारी से कहा कि आप निश्चिंत रहें, बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं करते हैं। वहीं लंबे समय से देश में योगी की पहचान बुलडोजर की राजनीति करने वाले नेता की रही है। यूपी में ही सबसे अधिक बुलडोजर का एक्शन देखा गया है। वो अपने इस एक्शन के जरिए राज्य में कानून का इकबाल होने का संदेश दिया करते थे और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना चाहते थे। हालांकि यह सही भी है कि कई दफा इस एक्शन पर सवाल उठाए गए, लेकिन आपको यह देखना होगा कि बुलडोजर किस पर चला है। अब देखना होगा कि बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में कानून का इकबाल दिखाने के लिए कौन सा तरीका ईजाद करते हैं। आपको यह भी बता दें कि पुलिस को खुली छूट है कि अपराधियों को के साथ इनकाउंटर कर सकती है, मुठभेड़ भी कर सकती है। वहीं अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ याचिका दाखिल करने की
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सरकार पर मंशा जताई है, लेकिन फिर भी योगी सरकार ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं दिया है। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी किसको ग्लोरीफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही न्याय संगत, विधि संगत ये निर्णय दिया है और इस निर्णय से माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा और गौरव पूरे देश और दुनिया में बढ़ा है। इसका हम स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं, लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी उसको अब थोड़ा विराम लगेगा? निश्चित तौर से माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश और निर्देश दिया है उसका अनुपालन सरकार को, हमें उम्मीद है सरकार पूरी तरह से उस पर अमल करेगी और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का किसी भी कीमत में अवहेलना नहीं करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, बहुत ही सूझबूझ, संवैधानिक रूप से परिपक्व और इस देश के संविधान और लोगों के सेंटिमेंट को बचाए रखने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही अहम फैसला है। हम इसका स्वागत भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार ये घटनाएं हो रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि बुलडोजर चलाए जा रहे थे ये बता करके कि वो अपराधी हैं, पर अपराधी के साथ साथ कुछ मामले ऐसे भी संज्ञान में आए जो विचाराधीन मामले थे, उनके भी प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चलाया गया। डर व्याप्त करने के लिए, भय व्याप्त करने के लिए, या ये कह करके कि ये अंकुश लगाएगा अपराध पर किसी भी तरह से इस सरकार के इस कृत्य से उत्तर प्रदेश में खासकर मैं कहूंगी कि अपराध रुका नहीं। तो ये एक ऐसा निर्णय था जिसने बहुत सारे लोगों की, जो हो सकता है आगे उनपे जब जांच हो सकता है वो निर्दोष हों या उनका उस तरह का इन्वॉल्वमेंट ना रहा उस क्राइम में, पर ये जांच के बाद अगर इस तरह की कार्रवाई होती, तब भी संवैधानिक कोई कार्रवाई होती, न्याय संगत कार्रवाई होती तो माना जा सकता था। पर जिस तरह सरकार ने अपनी छवि को बनाने के लिए, अपने बुलडोजर बाबा का एक नाम लेने के लिए जिस तरह से इसका दुरुपयोग किया है, मैं मानती हूँ ये पूरी तरह से दुखद था। और आज सर्वोच्च न्यायालय के इस इंटरवेंशन के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी संविधान पर, इस देश की न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है या गाइडेंस होती है, भारत के लोकतंत्र का एक वो मजबूत स्तंभ है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बात। लेकिन पे रोक लगा है क्योंकि ये कोई कल्चर नहीं था, ये कोई कल्चर नहीं था, ये कोई कल्चर नहीं था। ये जो गंभीर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बड़े अपराधी होते थे जो हाजिर नहीं होते हैं, जिनकी विकास प्राधिकरणों के नक्शे में पास कराने में कोई विश्वास नहीं था, जो गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, अवैध निर्माण करते थे और इसके बाद भी सम्मन नहीं तामील करते थे, बिलेबल वारंट नहीं मानते थे, नॉन बिलेबल नहीं मानते थे, तब जाकर के ये ध्वस्तीकरण का कार्रवाई होती थी। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पे रोक के बारे में आप क्या कहती हैं? हम ये कहते हैं कि जो एक्शन होता था वो सही होता था।
अब इस तरह से रोक दिया जाएगा, इसकी वजह से लोग और आतंक फैलाएंगे और किसी के मन में डर नहीं रहेगा और जो है सब लोग जो है ऐसे ही कब्जा करते रहेंगे। अब ये होगा कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और बुलडोज़र की वजह से लोग डरते थे, सबके मन में भय रहता था और जो है इस वजह से जो है पहले से कम जो है गुंडागर्दी हर चीज़ कम हुआ है। रेलवे